हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट लेसन। सो पिछले क्लास में मैंने ऑपरेटर्स को लेके एक वीडियो बनाया था और मैंने डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स आप लोगों को बताए थे, लाइक अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, टेक्स्ट कंकेटनेशन ऑपरेटर, रेफरेंस ऑपरेटर। और हमने जाना था कि ऑपरेटर्स का बेसिकली यूज़ होता है कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के, लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, लॉजिकल ऑपरेशंस के बेसिस पे हम लॉजिकल वैल्यूज ट्रू फॉल्स के बेसिस पे वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। देन रेंज ऑपरेटर, देन कोलोन, एम्परसैंड, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स हम लोग जानते हैं। सो अब हम लोग उन ऑपरेटर्स को कैसे यूज़ करते हैं एक्सेल पे वो सीखेंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को कैसे यूज़ किया जाता है। ओके, और एक एक करके मैं सारे ऑपरेटर्स क्लियर करवा दूंगा आप लोगों के। सो जस्ट सिंपली हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ये 6 ऑपरेटर्स आज देखेंगे, प्लस, माइनस, एस्ट्रिक, फॉरवर्ड स्लैश, परसेंटेज, कैरेट। तो हम लोग प्लस से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो प्लस ऑपरेटर मीन्स ऐड करने के लिए। सपोज आपके पास कोई डेटा है, ओके, तो आप लोगों को ये डेटा को क्या करना है, ऐड करना है। तो सबसे पहले एक्सेल में कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए इक्वल टू साइन देना मस्ट होता है। विदाउट इक्वल टू आप कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ओके, सो ये ध्यान रखिएगा। सो इक्वल टू दिए, देन इस सेल को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो ये कौन सा सेल है, डी, देन 16। मैंने इंटरफेस वाले सीरीज में आप लोगों को बताया था नेम बॉक्स का यूज करना। सो ये क्या करता है कि नेम को डिस्प्ले करता है। सो जब हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो ये नेम को ऑटोमेटिक क्या करेगा, यहाँ पर ले आएगा। जब आप इक्वल टू करके कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं तो किसी भी सेल पर क्लिक करने पे वो उस सेल के नेम को ऑटोमेटिक टाइप कर देता है। आपको टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ये आपके काम को आसान बनाता है। तो सिंपली क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। देन हम लोग प्लस ऑपरेटर यूज़ करेंगे कीबोर्ड से। अपने कीबोर्ड से आप प्लस ऑपरेटर यूज़ करें। देन किस सेल को इस सेल को किसके साथ ऐड करना है, आपको 50 को ऐड करना है या 45 को ऐड करना है। जिस सेल को ऐड करना है उस सेल पे आप क्लिक कर देंगे। देन हम लोग इंटर प्रेस करेंगे। तो ये 80 जो रिजल्ट आया आपका, ये 80 जो रिजल्ट है वो 30 प्लस 50 ये दोनों को कंबाइन करके ऐड करके ये 80 शो किया। जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको फार्मूला शो करेगा। या फिर हमने देखा था कि अगर किसी भी सेल पे कोई फार्मूला आपको चेक करना है तो आपके पास फार्मूला बार का ऑप्शन होता है, जिस फार्मूला बार से आप किसी भी सेल पे इंटर्ड फार्मूला या इंटर्ड यूजर डेटा को आप देख सकते हैं। क्योंकि सेल का काम होता है वैल्यू को डिस्प्ले करना और फॉर्मूला बार एग्जैक्ट यूजर्स के फीड किए हुए इंटर किए हुए डेटा को शो करता है। तो दिस इज ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर एडिंग करने के लिए। सिमिलरली इक्वल टू, देन आई वांट टू ऐड, सपोज मैं खुद से कोई नंबर्स कैलकुलेट करना चाहता हूँ, 21 प्लस 62 प्लस 35 प्लस 84 और वट एवर नंबर यू आर जस्ट वांट टू ऐड। So press enter, then result is ready. So first equal to, then cell number, then plus sign, then another cell number, the plus sign, then another cell number, press enter. Okay, so this is a plus operator. Then minus operator, if suppose I want to subtract this one minus this one. Okay, so first equal to, then this one minus this one. Minus operator used like this, simply equal to this one minus this one। तो ये मेरा नेगेटिव रिजल्ट शो करेगा -33। तो इस तरह से हम लोग माइनस ऑपरेटर को भी यूज कर सकते हैं। ओके, देन हमारे पास क्या है, एस्ट्रिक। एस्ट्रिक मीन्स मल्टीप्लाई। ओके, सपोज 6 और 5 को मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो आई जस्ट 1 मिनट, 6 and 5, okay, 4 and 8। So I just equal to 6 वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे, देन मल्टीप्लाई का साइन देंगे। ये मल्टीप्लाई साइन आपके कीबोर्ड पे अवेलेबल होगा 8 नंबर की पे, शिफ्ट के साथ प्रेस करें, देन दिस वन, प्रेस एंटर। सो
6 into 5 equal to 30. Similarly equal to, then 4 मल्टीप्लाई एस्ट्रिक का साइन देंगे, देन दूसरे सेल पे क्लिक करेंगे, एंटर कर देंगे, तो ये आपके सेल को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करके वैल्यू शो करेगा। ओके, देन स्लैश का यूज हम लोग करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश, जो हम लोग डिवीजन के लिए यूज करते हैं। तो सिंपली अगर 25 डिवाइडेड बाई 5 मेरे को करना है तो हम इक्वल टू देंगे, 25 सेलेक्ट करेंगे, देन फॉरवर्ड स्लैश डिवीजन के लिए देंगे, और देन हम लोग सेल पे क्लिक करेंगे। इट मींस 28 D28 25 को शो करेगा और E28 5 को शो करेगा, देन 25 डिवाइडेड बाई 5, सो रिजल्ट इज 5। ओके, और यू कैन डायरेक्टली डू लाइक दिस, इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाई 2, 250 रिजल्ट, और डबल क्लिक 25, सपोज 500 डिवाइडेड बाई 25, देन इंटर 20 रिजल्ट। सो आप इस तरह से ऑपरेटर का यूज करेंगे फॉरवर्ड स्लैश का। देन परसेंटेज, परसेंटेज मीन्स सपोज आई हैव 500 एंड आई वांट टू calculate 2% of 500, so equal to 500 and multiply 2%. Okay, then enter, so you get the result. First equal to this one, multiply 2%. You can also write like this. You can also select the cell if you already entered percentage data in a cell, or if you did not entered your data into the cell, so you just type in formula. Okay, then enter, result is ready. Then caret, caret perform the exponential value. Exponential value means power. Suppose I have a number 8 and I want to give the power 2, it means 8 into 8 64. So see, 8, then caret, okay, then 2, then enter, 8 into 8 64. Similarly, if you want to direct calculate, equal to, suppose 5 to the power 2, 5 caret 2, then enter, so result is ready. Then again equal to 25 caret, suppose 3, enter, 25 into 25 625, or 625 into 25, then 15 625. So these are the arithmetic operators. I hope you will understand by this video. So we will continue with our next operator, that is, I first discuss in text operator. So I already given example, suppose Sushil Kumar, okay, suppose Rahul Garg, okay, so just equal to, click, then ampersand sign, then click and enter. So you see the result. And I also discussed the reference operator. So basically what is the use of this, just see, equal to this one, ampersand, then I give a single space, okay, then ampersand again, so D11 राहुल, ampersand जो जोड़ेगा, किसको जोड़ेगा, तो एक ब्लैंक स्पेस को जोड़ेगा, किसके साथ जोड़ेगा, तो E11 इसके साथ जोड़ेगा। बिकॉज जब हम सुशील कुमार के रिजल्ट को फाइंड किए तो उसमें बीच में स्पेस नहीं है, ओके, बट यहाँ पर जो हम लोग स्पेस ऑपरेटर यूज किए हैं, ये बीच में स्पेस दे देगा, ओके। सो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन, बिकॉज समटाइम हमारे पास क्या होता है कि डेटाबेस होता है जिसमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम दिया होता है। सपोज 5000 ऑफ डेटा है, सो अगर आप डायरेक्टली वैल्यू खुद से टाइप करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन होगा और मे बी एरर होने के चांसेस होते हैं। सो दिस फार्मूला विल हेल्प यू टू फाइंड आउट योर रिजल्ट वेरी क्विकली। एंड मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक सेल पे फार्मूला एडिट कर लेते हैं तो वो ऑटोमेटिक कैसे कैलकुलेट होता है। एंड प्रेस एंटर, so see the difference between both, okay। So this is text operator
and also we use ampersand option with blank space reference operator. So this type of operators are generally used with mix to other operators or functions, like if I want to calculate sum in a long range, I want to calculate maximum value in a long range. So equal to sum, then open bracket, then I select entire range. So look at here, the colon sign appears. Okay, means it represents the reference operator. Colon is a reference operator, so it automatically create a range between these data and show the result in a very short formula. So you can also do like this, equal to sum, this one, comma, this one, comma, this one, comma, this one. Okay, then enter. So these are the comma is also a reference operator, separation. Uh, so these are the operators. So I hope you understand how to use arithmetic operator, how to use text operator, and how to use reference operator. Okay, so we will discuss later comparison operator, because comparison operator needs to learn about if condition. So if is a very popular and a very good function in Excel, जो आपको जो यूजर को बहुत बेटर ऑप्शन प्रोवाइड करता है लॉजिकल कंडीशन के लिए. ओके, तो हम लोग देखेंगे कि इफ का यूज हम लोग कैसे करते हैं. So I just basically give an example to you, like I have a sales, okay, and I want to give incentive to my salesman. Suppose A and B, two salesmen, sell this amount, or he sells this amount. Okay, so I have a condition: if salesman sales more than 5,000, then incentive I will give them, otherwise no incentive. So how I put the formula? So first we need to enter equal to, then if, bracket open. We just understand how comparison operator works. So just click on sale. So our condition is sales greater than 5,000. Okay, then comma. So our result is yes, incentive मिलेगा. तो incentive yes, otherwise no, otherwise no. When you enter numeric data, आपको डबल इन्वर्टेड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, या फिर आप सेल नंबर टाइप करते हैं तो आपको डबल इन्वर्टेड नहीं देना है. लेकिन अगर आप कोई टेक्स्ट वैल्यू टाइप कर रहे हैं तो उसमें आपको डबल इन्वर्टेड देना मस्ट होता है. ओके, सो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और उसमें आप कोई टेक्स्ट यानी कि आप कोई अल्फाबेट यूज कर रहे हैं या सिंबल अल्फाबेट यूज कर रहे हैं, तो आप हमेशा डबल इन्वर्टेड के अंदर ही उसको लिखेंगे. ओके, so this, so yes, I copy this, just here drag it. Okay, so it shows no, it shows yes, because our condition is if sales greater than 5,000 then yes, otherwise no. So this is an example of comparison operator. We use comparison operator like this. अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, 5,000 से ज़्यादा होगा तो yes, otherwise no. तो यहाँ पे सपोज अगर हम 5,000 देते हैं तो ये नो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है 5,000 से ज़्यादा. अब हम ग्रेटर देन इक्वल टू कर दिए, इट मीन्स 5,000 और 5,000 से ज़्यादा, तो कंडीशन मेरा चेंज हो गया, तो वो यहाँ पे रिजल्ट को क्या करेगा, यस शो करेगा. अगर हम कंडीशन दे दिए कि अगर मेरा वैल्यू लेस देन 5,000 होगा तो यस होगा, अदरवाइज नो होगा, तो ये इस तरह से काम करेगा. तो अगर हम यहाँ पे 40 इतना लिखते हैं तो यस रहेगा, देन इस फॉर्मूला को हम कॉपी कर देते हैं, यस हो गया. और जैसे ही कोई यूज़र
5000 क्रॉस करेगा तो उसका नो हो जाएगा क्योंकि अभी मेरा कंडीशन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इस तरह से हम कंडीशन यूज करते हैं। देन इफ दिस वन डज नॉट इक्वल टू 5000, ओके, देन यस, अदरवाइज नो। सो नॉट इक्वल टू, अगर 5000 होगा तो नो होगा, 5000 के अलावा कोई भी नंबर होगा तो वो यस होगा। Okay, so these are the logical condition operator which generally used to compare the values or compare the data। ओके, सो आप कंपैरिजन के बेसिस पे कोई भी रिजल्ट को शो कर सकते हैं। तो इस तरह से हम डिफरेंट ऑपरेटर्स यूज करते हैं एक्सेल में। होप आपको ये वीडियो देखकर बहुत सारे चीज़ों को बहुत सारे चीज़ें आप सीखे होंगे, क्योंकि ऑपरेटर्स का यूज़ बेसिकली हम लोग कैलकुलेशंस में बहुत ज़्यादा करते हैं, स्पेशली इफ में बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी चीज़ों में प्रॉब्लम हो रही है, आपको लग रहा है कि नहीं ये नहीं समझ में आया और एग्जांपल्स आपको चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। मैं इससे रिलेटेड और कुछ वीडियोस आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर टिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले। और प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और शेयर करें ताकि ये वीडियो अदर लोगों तक भी पहुंच सके और वो भी इसका बेनिफिट ले सके। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।